अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है रिपोर्ट। रिपोर्ट एकेडमिक जो होती है वो कैसे लिखी जाती है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, उसको कैसे समझा जा सकता है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, उसका सैंपल क्या होता है, सैंपल भी आज डिस्कस करूँगी। उसके बाद आप कैसे इस रिपोर्ट को लिख सकते हैं। बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। अमूमन जब आप ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते हैं तो आखिर में एक आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराना होता है, वो शॉर्ट होता है इसलिए उसको रिपोर्ट भी कह सकते हैं। और रिपोर्ट आप पहले भी देते हैं। अगर आपने थीसिस जनरेट करना है तो उसके लिए आपको प्रपोजल या रिपोर्ट राइटिंग देनी पड़ती है, जिसमें आप ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि किस बारे में आपने किताब अपनी शाया करनी है या अपना थीसिस प्रोड्यूस करना है, या फिर ये आपका लास्ट प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो रिपोर्ट जो है बेसिकली एकेडमी के अंदर, यानी कि पढ़ाई के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर या एमफिल में एडमिशन के लिए एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। और ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन या सेट ऑफ डाटा होता है जो किसी भी स्पेसिफिक सिचुएशन या प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करता है। रिपोर्ट राइटिंग मोस्टली 4000 से लेकर 5000 वर्ड्स तक होती है और इसके अंदर आपको 9 से 10-12 पेजेस आपके लगते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है अभी मैंने उसको डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि हर यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड होता है और रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो है उसका रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, और जो इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका डिफरेंट होगा। यूके की यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्ट्रक्चर देती होंगी और इटली की यूनिवर्सिटी डिफरेंट स्ट्रक्चर देती होंगी, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उन्होंने खुद बनाया होता है। तो बेहतर होता है कि आप सबसे पहले अपने टीचर से कंसल्ट करें कि रिपोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है। अगर आपके टीचर आपको रिपोर्ट राइटिंग के अंदर गाइडेंस नहीं देते, उनको नहीं पता स्ट्रक्चर क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर जो आपके टॉपिक से रिलेटेड रिपोर्ट्स मौजूद हैं या जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन आप करना चाहते हैं वैसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आप उनका स्ट्रक्चर A to Z फॉलो कर सकते हैं। कुछ फिर आगे आ जाता है राइटिंग स्टाइल, जिसके अंदर हम MLA को फॉलो कर सकते हैं, शिकागो स्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। रेफरेंसिंग और साइटेशन का होता है। साइटेशन हम विद इन टेक्स्ट बताते हैं जो भी हमने रीडिंग मटेरियल इस्तेमाल किया होता है, और रेफरेंसेस का मतलब होता है एंड में बिब्लियोग्राफी देना, एंड में बताना कि हमने कितनी रिसर्च पेपर पढ़े, कितनी पब्लिकेशन पढ़ी, उसके बाद हमने अपनी ये रिपोर्ट जनरेट की है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है। अभी हम सिर्फ रिपोर्ट पे फोकस करने वाले हैं कि रिपोर्ट होती क्या है। तो रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है बेहतरीन वो आपकी यूनिवर्सिटी और आपका टीचर आपको गाइड करेगा। अगर वो नहीं कर रहा तो जो आपका रिसर्च का क्वेश्चन है, वो जैसा भी क्वेश्चन है, वो 2 नॉवल के कंपैरिजन है, वो 3 नॉवल का कंपैरिजन है, वो 3 कैरेक्टर्स का कंपैरिजन है, या फिर वो कोई साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, या फिर आप स्टडी कर रहे हैं कि जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल का कितना इस्तेमाल कर रही है। तो जो नेचर ऑफ रिपोर्ट है ना, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है आपका, आप वो इंटरनेट पे लिखें, उससे रिलेटेड जर्नल पढ़ें, JSTOR के ऊपर जितने भी फ्री जर्नल्स आपको मिल सकते हैं, ताकि आप अपना स्ट्रक्चर तय कर सकें कि ये सवाल क्लोज तर जो मेरा है वो किस रिपोर्ट से मिल रहा है, और सेम उस रिपोर्ट का पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। याद रखें, उसका डाटा आपने फॉलो नहीं करना, आपने पैटर्न फॉलो करना है। और रिपोर्ट को आगे फर्दर ले जाते हुए, रिपोर्ट बहुत डिफरेंट तरीके की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एकेडमिक रिपोर्ट होती हैं, टेक्निकल होती हैं, बिजनेस होती हैं। हम सिर्फ इस वीडियो के अंदर एकेडमिकल रिपोर्ट को फॉलो करने वाले हैं, जिसके अंदर का स्ट्रक्चर और चीज़ों को हम फॉलो करने वाले हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है, ये एकेडमिक रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर है जो कि जाना माना और तमाम दुनिया में तकरीबन ऐसा ही होता है। ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन सेम होता है। सबसे पहले आपका टाइटल पेज होता है। टाइटल पेज के अंदर आप अपनी रिपोर्ट का टाइटल लिखते हैं, आप अपना नाम लिखते हैं, जिस यूनिवर्सिटी को सबमिट करा रहे हैं वो लिखते हैं, और छोटा सा यानी कि जिस टीचर को सबमिट करा रहे हैं उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ये जो टाइटल पेज की गाइडलाइन होती है आपका टीचर आपको देता है, लेकिन जनरल मैंने आपको बता दिया कि टाइटल के अंदर क्या ऑथर का नेम है, मॉड्यूल है, कोर्स है, डेट है, ये चीज़ें आती हैं। इसका सैंपल मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट अमूमन रिपोर्ट्स के अंदर नहीं आती। यहाँ पे रिपोर्ट का पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम जिस तरह की रिपोर्ट जनरेट करते हैं या UK के अंदर, USA के अंदर जिस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं उनमें एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता। टाइटल पेज के बाद सीधा कंटेंट आ जाता है। ये कंटेंट की लिस्ट होती है। इसके अंदर बेसिकली बताया गया होता है, लिस्ट की सूरत के अंदर इलस्ट्रेट किया गया होता है कि आपने किस पेज नंबर पे क्या टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली आपका जितनी भी रिपोर्ट है
उस सारे का दिमाग होता है। वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद सबको पता लग जाता है कि पूरी रिपोर्ट के अंदर आपने क्या बात की है, तो ये सबसे आखिर में लिखा जाता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये लिखते हैं कि आप इस रिपोर्ट के अंदर करने क्या वाले हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद एक बंदे को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आगे आपने किस तरह की मैथडोलॉजी, क्या रिजल्ट्स, क्या डिस्कशन, क्या कंक्लूजन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद आप मेथोडोलॉजी को लेके आ सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे लिटरेरी रिव्यू आता है। लिटरेरी रिव्यू ये होता है कि आपने दूसरों की रिसर्च पढ़ने के बाद अपने टॉपिक से रिलेटेड क्या डाटा फाइंड किया है वो आप डिस्कस करते हैं और फिर अपना सवाल भी जोड़ते हैं कि देखिए मेरा सवाल यहाँ कैसे जुड़ता है। उसके बाद मेथोडोलॉजी भी आ सकती है, मेथोडोलॉजी पहले भी आ सकती है। मेथोडोलॉजी के अंदर आप बताते हैं कि आपने किस तरह की मेथोडोलॉजी फॉलो की है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑब्जर्वेशनल मेथोडोलॉजी फॉलो की है, या फिर आपने किया हो सकता है कोई सर्वे, या आपने इंटरव्यू किया हो सकता है, या फिर आप ऑडियो टेक्स्ट को ट्रांसक्राइब करके कुछ कर रहे होंगे। जिस तरह का आपका डाटा होता है ना, आप वैसी मेथोडोलॉजी के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डाटा है एक वीडियो के अंदर दो लोग आपस में इंटरव्यू कर रहे हैं, एक बंदा इंटरव्यू कर रहा है दूसरी लड़की का और उससे सवालात पूछ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये मैंने क्या किया है, माई मेथोडोलॉजी इज टू एनालाइज अ वीडियो इन विच टू पीपल आर talking, or in which one participant is taking interview of another participant and he is asking question about for example phonology, phonetics and the life। अब ये आपकी मेथोडोलॉजी है। और फिर आपने उसमें लिमिटेशन भी बतानी है कि प्राइवेसी को हमने ब्रीच नहीं किया, हमने कंसेंट ले के मेथोडोलॉजी को इख्तियार किया है। तो जो आपका डाटा की टाइप है ना, वैसी आपकी मेथोडोलॉजी होगी। उसके बाद आपकी रिजल्ट्स और फाइंडिंग जो है ना, इसके अंदर आपने वो तमाम चीज़ें बतानी है जो आपने फाइंड की हैं। आपने कितनी प्रोग्रेस की है पुरानी चीज़ों के अंदर। मिसाल के तौर पे आपका टाइटल ये था कि जो मोबाइल का इस्तेमाल है बच्चों के अंदर वो अच्छा असर डाल रहा है या बुरा। अब इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि हमने एक सर्वे किया था मेथोडोलॉजी के अंदर, और सर्वे के अंदर हमने 18 साल से लेकर 24 साल तक के लड़के लड़कियों को लिया था और उनसे 10 सवाल पूछे थे। ये मेथोडोलॉजी हो सकती है। उसके बाद आप ये फाइंडिंग और रिजल्ट्स के अंदर तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि क्या आपका सर्वे था, क्या आपने क्वेश्चन पूछा, कितने लोगों ने कितना जवाब दिया, क्या रेशो रहा, पाई चार्ट बनाए, ग्राफ बनाए, सारी चीज़ें, और आखिर में फाइंडिंग दें। सेम डिस्कशन के अंदर आपने इसको लंबा चौड़ा डिस्कस करना है। बेसिकली रिजल्ट, फाइंडिंग और डिस्कशन ये एक ही हेडिंग है, एक ही टॉपिक है। उसके बाद एंड के अंदर आपने कंक्लूजन देना है तमाम रिपोर्ट का कि आप क्या सोचते, क्या समझते हैं, और हो सके तो सोल्यूशंस भी बताएं, 1 से 3 सोल्यूशंस बताएं। और आखिर में आपने रेफरेंसेस देने हैं। रेफरेंसेस क्या होते हैं कि जितना भी आपने लिटरेरी रिव्यू के अंदर या फिर फाइंडिंग्स के अंदर किसी और की कोटेशन, साइटेशंस यूज़ की हैं, वो रेफरेंसेस के अंदर आप बताते हैं। ये रिपोर्ट राइटिंग का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। याद रखें, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये मैटर करता है, वेरी करता है। अब यहाँ पे भी मेरे पास एक रिपोर्ट स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर जो मैं आपको दिखाना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि देखिए मुख्तलिफ होता है। इसने सबसे पहले टाइटल पेज के बारे में बताया हुआ है। टाइटल पेज के बाद टर्म ऑफ रेफरेंसेस और समरी दी हुई है। समरी याद रखें एब्स्ट्रैक्ट है। हम टर्म ऑफ रेफरेंसेस हो सकता है हमारा टीचर रिक्वायर ना करता हो, हमारी यूनिवर्सिटी रिक्वायर ना करती हो, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आजकल इंपॉर्टेंट है और लोग इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अगेन लिटरेरी रिव्यू इसके अंदर भी नहीं दिया हुआ, इसके अंदर सीधा मेथोडोलॉजी पे गए हुए हैं, तो मेथोडोलॉजी देते हैं, रिजल्ट और डिस्कशन एंड देन कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड आखिर में बिब्लियोग्राफी। ये मुख्तलिफ तरीके हैं रिपोर्ट के। अब इसके अलावा मैंने एक और रिपोर्ट का जो सैंपल है ना वो आपके लिए निकाला हुआ है। एक फॉर्मल रिपोर्ट है जो कि एकेडमिकल रिपोर्ट है। सबसे पहले आपका आता है ये टाइटल, ये देखें ये टाइटल इसने लिखा हुआ है, जैसे टाइटल पेज मैंने आपको बताया था। इसके अंदर इसने लिखा हुआ है कि द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन बिजनेस एम्प्लॉयज एंड द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर्स टू मैनेज एम्प्लॉय स्ट्रेस। अब ये इसका रिसर्च का क्वेश्चन भी है, इसका रिपोर्ट का टाइटल भी है। आगे इसने प्रिपेयर्ड फॉर अपने टीचर का नाम लिखा हुआ है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, प्रिपेयर्ड बाय यानी कि जिस बंदे ने ये, जिन लोगों ने, जैसे चार्ल्स, नैन्सी, बिल ने, इन लोगों ने मिलके ये रिपोर्ट राइटिंग की है, तो ये सारा उन्होंने मिलके यहाँ पे लिख दिया है और फिर आखिर में डेट लिख दी है। सेम आप एग्जैक्ट फॉलो कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन मिलता होता है। उसके बाद देखिए टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे बनाते हैं कि जिसमें आप लिस्ट बना देते हैं कि पहला टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक क्या था। जैसे इसका सबसे पहले जो लिस्ट है उसके अंदर इसने लिस्ट ऑफ फिगर वगैरह दी हुई है और एब्स्ट्रैक्ट इसने पहले सफ़े पे दिया हुआ है, तो इस तरह से इसको लिखा हुआ है। फिर उसने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है जिसमें इंट्रोडक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन तीसरे नंबर पे है तो उसने यहाँ लिखा हुआ है। फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम चौथे नंबर पे है तो उसने यहाँ पे इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है। अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना नहीं आता कि कैसे बनाते हैं तो आप सीधा यूट्यूब पे जाएं और लिखें कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप कैसे टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, वो आपको सारा तरीका गाइड कर देगा। उसके बाद आप जब टेबल ऑफ कंटेंट बना लेंगे तो पहली चीज़ उसके अंदर क्या होगी, आपका इंट्रोडक्शन होगा।
इंट्रोडक्शन देखिए, इसने भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया हुआ है। देखिए इंट्रोडक्शन इसने मिडल के अंदर दिया हुआ है। अब लेटेस्ट आईबीए के सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटेंट भी देते हैं। तो अगेन जो सिस्टम आपका रिसर्च का क्वेश्चन जो है ना, उससे एग्जैक्ट जो आप रिपोर्ट सेम जे स्टोर से निकालेंगे या अपने टीचर से एज अ सैम्पल के तौर पे लेंगे, आपने वैसी बनानी होगी, तो वो आपकी मदद करेगी। हर चीज़ आपने उसकी नोट कर रही है। अगर उसका इंट्रोडक्शन सेंटर में लिखा हुआ है तो आपने सेंटर में लिखना है, अगर बोल्ड करके लिखा हुआ है तो बोल्ड लिखना है, अगर यहाँ साइड पे लिखा हुआ है तो साइड पे लिखना है। अगर उसने ऐसी बार्स दी हुई हैं तो आपने ऐसी बार्स देनी है, वरना नहीं देनी। और आप कैसे ऐसी बार्स देंगे, ये आप इंटरनेट पे लिख लेंगे। आप यूट्यूब पे जाएं और लिखें कि हाउ कैन आई क्रिएट अ फ्रेम, हाउ कैन आई क्रिएट लाइंस अराउंड माय पेज, ऐसे सवाल लिखें ताकि आपको आपका आंसर मिल जाए। अब देखिए ये जो रिपोर्ट राइटिंग इसने की हुई है ये 18 सफ़ों पे मुश्तमिल है, और 18 सफ़ों के अंदर इसने सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया हुआ है। इंट्रोडक्शन के अंदर जितनी भी बातें जो उसने रिपोर्ट में आगे देनी है वो डिस्कस की हुई है। और ये देखें, ये अकॉर्डिंग टू बार्डन 2001 ये इसने एपीए की साइटेशन दी हुई है। इसको साइटेशन कहते हैं, यानी कि इसने बताया हुआ है बार्डन के अकॉर्डिंग नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो मेजर इलनेस है। तो ये साइटेशन यहाँ पे दी हुई है और आखिर में वो रेफरेंस भी देगा और उसने कहाँ ये इस्तेमाल किया ये भी बताएगा। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम दिया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली पर्पस बता रहा है स्टडी का कि वो क्या करना चाहता है। वो नेगेटिव इफेक्ट देखना चाहता है स्ट्रेस का एम्प्लॉयज़ के अंदर, और देखना चाहता है कि कौन से मेथड्स हैं जो एम्प्लॉयर्स ने यूज़ किए हैं ताकि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके। और फिर आखिर में उसने सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी भी दिया हुआ है। आप चाहें तो ना दें, अगर आपकी रिपोर्ट इससे मिलती है तो आप दे सकते हैं। स्कोप भी दिया हुआ है इसने, मोस्टली लोग नहीं देते, अगर आपकी रिपोर्ट मिलती है तो आप दे दें। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू दिया हुआ है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि रेफरेंस साइटेशन से स्टार्ट है कि बार्डन ने 2021 के अंदर ये कहा और फॉस्टर ने 2022 के अंदर ये कहा, फिर हारोल्ड ने ये कहा। अब ये दूसरे के रिसर्च पेपर उसने पढ़े हुए हैं। फिर मोरोन जो है उसने 22 के अंदर क्या कहा। तो ये सारी बातें जो हैं दूसरे स्कॉलर्स की हैं, दूसरे पब्लिश पेपर की हैं, और उसने अपने वर्ड्स के अंदर पैराफ्रेज करके लिखी हुई हैं। उसके बाद उसने लिटरेचर रिव्यू के बाद मेथडोलॉजी की बताया हुआ है कि ये जो डाटा है ये उसने कलेक्ट किया है एक क्वेश्चनरी के थ्रू, और ये क्वेश्चनरी जो है उसने अप्लाई किया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पे जो कि टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे वो साफ साफ बता रहा है कि जो मेरा डाटा है वो क्वेश्चनरी है और मैंने ये एक स्पेसिफिक ऑडियंस जो कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है टेक्सास यूनिवर्सिटी का उस पर अप्लाई किया हुआ है। फिर वो क्वेश्चनरी को फर्दर बता रहा है कि क्वेश्चनरी को मैंने फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और जो पहला पार्ट है उसके अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ 15 वर्क परफॉर्मेंस एरियाज हैं। अब ये सारा क्वेश्चनरी को उसने डिफाइन किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। फिर उसने सैंपल सिलेक्शन, यानी कि जिन लोगों पे, जिन ऑडियंस पे ये रिपोर्ट अपनी बनाई है, जो ग्रुप ऑफ पीपल का डिस्कस किया हुआ है, उनके बारे में बताया हुआ है थोड़ा सा। फिर उसने बताया हुआ है कि उसने स्टैटिस्टिकल मेथड लिया हुआ है, यानी कि उसने क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव मेथड लिया हुआ है, यानी कि गिनने वाला। आप इसको गिन सकते हैं, आप इसका पाई चार्ट बना सकते हैं। मोस्टली हो सकता है आपकी रिसर्च ऐसी हो जिसमें क्वालिटेटिव काम हो रहा हो, क्वांटिटेटिव काम ना हो रहा हो, तो उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं आएगा, ये उसमें आएगा जिसमें क्वांटिटेटिव किया हुआ है। और फिर आखिर में उसने लिमिटेशन बताई हुई है कि क्या चीज़ें उसने नहीं की, किन चीज़ों का उसने ध्यान रखा, यानी कि इथिकल कंसिडरेशन के बारे में बताएगा। आप यहाँ पे इथिकल कंसिडरेशन भी डाल सकते हैं। उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स उसने बताई हुई हैं। फाइंडिंग्स के अंदर एक एक चीज़ को उसने ग्राफ, पाई चार्ट से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप भी ऐसा बना सकते हैं अगर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है आपकी। अगर इस रिपोर्ट से आपका नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, फाइंडिंग तक बताने के बाद उसने सारी चीज़ें आखिर में कंक्लूजन दिया हुआ है। तमाम रिपोर्ट के बाद आपने उसको एंड करना, और रिकमेंडेशंस दी हुई हैं उसने फिर कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन ज़रूरी थी। स्ट्रेस के कुछ तरीके वो भी बताएगा, और आखिर में ये रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी दी हुई है जिसके अंदर उसने एपीए का स्टाइल फॉलो किया हुआ है। ये एक सैंपल रिपोर्ट है। सैंपल रिपोर्ट आपको दिखाने का मकसद ये होता है कि आप थोड़ा सा आइडिया ले सकें। आखिर में उसने वो डाटा भी दिया हुआ है जो कि उसने इस्तेमाल किया है, यानी कि जो क्वेश्चनरी उसने लोगों से हासिल किया है वो डाटा भी आखिर में उसने दिया हुआ है टीचर की रीडिंग के लिए। आपको रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये है कि देखें रिपोर्ट ऐसी होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिपोर्ट ऐसी हो या आपका टीचर आपसे ऐसी ही रिपोर्ट एक्सपेक्ट करता हो। वो कोई भी रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता है। आपने करना क्या है कि आपने गूगल पे आना है, आपने जे स्टोर के ऊपर जाना है, यहाँ पे आके जे स्टोर लिखना है, और जैसे ही आप जे स्टोर के ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे ओपन फ्री कंटेंट के ऊपर चले जाएं, और इसके अंदर आप अपने क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे कि 2 एनालिसिस का कंपैरिजन है, 3 एनालिसिस का कंपैरिजन है, 3 नॉवल का कंपैरिजन है, करेक्टर कंपैरिजन है, रिसर्च क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, वैसा जर्नल ढूंढे, वैसा पब्लिकेशन ढूंढे, वैसा आर्टिकल ढूंढे, और बिल्कुल एज इट इज़ आप सैंपल निकाल दें और टीचर के पास चले जाएं कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा सैंपल है, क्या मैं ऐसी रिपोर्ट बना लूँ। और फिर आपका सफ़र स्टार्ट होता है रिपोर्ट बनाने का।
अक्सर स्टूडेंट सिर्फ ये पूछ रहे होते हैं कि मैम हमें टाइटल बता दें, हम रिसर्च किस पे करें। देखिए टाइटल तो बहुत बेसिक चीज़ होती है, आपने टाइटल खुद दरियाफ्त करना है। आपने पढ़ा है, मेजर बाबरा को पढ़ा हुआ है, आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ा हुआ है। अगर आप कहते हैं कि आई वांट टू डू एन एनालिसिस बिटवीन टू नॉवेल्स, वन इज मेजर बाबरा एंड वन इज प्राइड एंड प्रेजुडिस, अब ये भी आपका रिसर्च का क्वेश्चन हो गया। अब रिसर्च करनी कैसे है आपने, वो आपने खुद देखना है। ऑलरेडी ऐसी एक रिसर्च हुई भी होगी जिनमें दो नॉवेल्स को कंपेयर किया हुआ होगा, तो आप ऐसी रिसर्च देख लें इंटरनेट से। यूके की उठा लें, यूएसए की उठा लें, जो कि एक अच्छा जर्नल हो वो उठा लें, ताकि आपको सैंपल मिल सके। जब आपके सामने एक सैंपल मौजूद होगा तो बिल्कुल उसको कॉपी करते हुए आप अपनी रिसर्च को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद है कि रिपोर्ट राइटिंग आपको समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपको कोई सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।